नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और रियल हॉरर स्टोरी, वो भी हिंदी में। तो कहानी को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की कहानी काफी बढ़िया होने वाली है। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी मिल जाएगी, वहां भेज सकते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहे। तो चलिए अब सीधे कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत है। मेरे साथ हुई ये घटना 2020 की है, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। उससे पहले मैंने भूत प्रेत ऐसी चीजों के बारे में सिर्फ सुना था, पर वो पहली बार था जब मैंने किसी खौफनाक चीज को नजदीक से देखा और महसूस किया था। ये वो वक्त था जब लॉकडाउन लगकर शायद 1 से 1.5 महीना गुजर चुका था। उस दौरान मैं मुंबई के पनवेल इलाके में रह रहा था और लॉकडाउन लगने के कुछ दिन पहले ही मेरे घर वाले एक फंक्शन के लिए गांव चले गए थे। कुछ दिन बाद मैं भी गांव जाने वाला था, पर बदकिस्मती से उसी दौरान लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। अच्छी बात यह थी कि मेरे सारे घर वाले गांव में सुरक्षित है, पर मैं अकेला यहाँ मुंबई में फंसा हुआ था। 1.5 महीने मैंने जैसे तैसे निकाला, पर फिर मुझे घर पर बहुत ज्यादा बोर होने लगा। मेरे पास गांव जाने के लिए कोई भी ठोस कारण नहीं था, तो उस वजह से मुझे पास भी नहीं मिल रहा था। आखिरकार मैंने अपने रिस्क पर गांव जाने का फैसला किया। सोचा कि पुलिस से छुपते छुपाते किसी तरह कच्चे छोटे रास्तों से गांव तक पहुंच जाऊंगा। अपने दोस्त की मदद से बाइक की टंकी फूल की और थोड़ा एक्स्ट्रा पेट्रोल बोतल में भरकर अपने साथ ले लिया। उसी रात 11 बजे के करीब मैं कुछ जरूरी सामान के साथ अपनी बाइक लेकर घर से निकल पड़ा। पूरे शहर में सन्नाटा था। एक अजीब सी खामोशी थी जो शायद दुनिया ने पहली बार महसूस की थी। मैं किसी तरह पुलिस से बचते बचाते पुणे तक पहुंच गया। जहां भी मुझे पुलिस नजर आई, मैंने बाइक को ऐसे रास्तों से निकाला जहां का मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं बस मैप के भरोसे गाड़ी भगा रहा था और कुछ 3 घंटे बाद मैंने पुणे को क्रॉस कर लिया। पर थोड़ा आगे जाकर मैंने देखा कि बहुत सारी गाड़ियां लंबी लंबी कतारों में खड़ी थी। मैं समझ गया कि आगे जरूर चेकिंग चल रही होगी, तो मैंने बाइक को पीछे मोड़ लिया और मैप पर दूसरा रास्ता देखा और फिर कुछ 30 से 40 किलोमीटर पीछे जाने के बाद मैं उस कच्चे रास्ते से निकल पड़ा। वो रास्ता आगे जाकर बहुत ही खराब था। आसपास न कोई गांव नजर आ रहा था और न ही कोई मकान। मैं 3040 की स्पीड से बाइक को भगा रहा था। कुछ आधे घंटे बाद उसी रास्ते पर मेरी बाइक अचानक से बंद पड़ गए। मीटर में पेट्रोल तो दिख रहा था, लेकिन बाइक अचानक से क्यों बंद पड़ गई मुझे समझ नहीं आ रहा था। ऊपर चांद की रोशनी होने की वजह से आसपास कुछ नजर आ रहा था, पर वो रास्ता बहुत ही सुनसान और खामोश था। ऐसी खामोशी जो आपके अंदर डर भर दे। मैंने मैप चेक किया तो वहां से आगे एक गांव दिखाई दे रहा था, पर वो काफी दूर था। मैं बाइक से उतरकर उसे चेक करने लगा। तभी मुझे सामने से पत्तों की सरसराहट के साथ साथ झाड़ियों के बीच से कोई चीज आगे सरकते हुई दिखाई दी। उस आवाज को सुन मैं एकदम शांत हो गया और वही बेड बाइक के पीछे छुप गया। मोबाइल टॉर्च को बंद कर दिया और चांद की धुंधली रोशनी में सामने देखने की कोशिश करने लगा। रास्ते के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे वहां से चुप कर देख रहा हो, पर उसे देखने के बाद मेरा डर थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि उस आकार को देख इतना तो पता था कि वो कोई जानवर नहीं है। तो हिम्मत जुटाकर मैंने उसे आवाज दी, कौन है, कौन है बाहा। मेरे आवाज देते ही वो आकार थोड़ा पीछे हट गया और उसने अपना सर फिर से पेड़ के पीछे छुपा लिया। मैंने मोबाइल टॉर्च को ऑन किया और फिर इसे बाइक को चेक करने लगा। बाइक चालू तो हो रही थी, पर रेस देने पर बंद पड़ रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। इंजन को चेक करते वक्त मैं बार बार उस पेड़ को देख रहा था। उसका एक हाथ धीरे धीरे पेड़ के सामने आ गया। मैं घबराते हुए उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था और बार बार अपनी नजर हटा भी रहा था। उसका हाथ पैर की खाल पर था कि तभी उसने अपने नाखूनों से पेड़ की खाल को कुरेदना शुरू किया। वो देख मैंने फिर इसे वहां से अपनी नजर हटा ली और बस कुछ पल के लिए मेरी नजर सामने से हटी ही थी कि वो आकार, वो परछाई एकदम रास्ते के किनारे आकर खड़ी हो गई। उसे अचानक सामने देख मुझे झटका सा लगा, धड़कने तेज हो गई। एक सनसनाहट से सर से लेकर पांव तक दौड़ गई। मैंने कांपती हुई आवाज में ही उससे पूछा, कौन कौन हो तुम। आकार से मैं इतना तो समझ गया था कि वो कोई औरत है जो लगातार मुझे ही घूर रही थी। धुंधली रोशनी की वजह से मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था, पर मैं डरा हुआ था। बाइक को छोड़कर वहां से भागने की सोच भी नहीं सकता था, और भाग कर जाता भी तो कहा। आस पास में कोई घर था और नहीं कोई गांव था।
मैंने फिर थोड़ी हिम्मत कर उससे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? उसने अपना एक हाथ उठाते हुए सामने रास्ते की ओर इशारा किया। उसके उस अजीब बर्ताव की वजह से मुझे अब खतरा महसूस हो रहा था। मैंने धीरे से गाड़ी का स्टैंड निकाला और बाइक को धकेलता हुआ आगे जाने लगा। कुछ दूर जाने पर मैंने बाइक के शीशे में देखा, वो अब भी वही खड़ी थी। उस परछाई से थोड़ा दूर जाने पर मैंने बाइक को जोर जोर से किक मारना शुरू किया और मेरा नसीब अच्छा था कि बाइक झट से स्टार्ट हो गई। इस बार पीछे देखने तक की मुझमें हिम्मत नहीं थी। कच्चा रास्ता होने के बावजूद मैं बाइक को स्पीड से भगा रहा था। कुछ 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद मैंने बाइक सड़क के राज से ले ली। शायद गांव नजदीक था, क्योंकि रास्ते पर स्ट्रीट लाइट नजर आ रहे थे। आप जाकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। मैंने एक लाइट के नीचे बाइक को रोक दिया, लेकिन अब बाइक से उतरने की मुझमें हिम्मत नहीं थी। बस क्या था, मैंने बाइक पर बैठे बैठे ही बैग को आगे लिया और उसमें से पानी की बोतल निकालकर अपनी मुंह पर पानी मारने लगा। थोड़ा पानी पी भी लिया। जैसे ही मैंने बोतल को नीचे लिया, मेरा ध्यान सामने के स्ट्रीट लाइट की तरफ गया। वो लाइट बंद चालू हो रही थी और वहां पर एक परछाई खड़ी थी। वैसी ही परछाई जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले देखी थी। धुंधली रोशनी में मुझे वो ठीक से नजर तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसे देख अब मेरे हाथ पांव थरथराने लगे थे। दिमाग सुन्न हो चुका था। अब तो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। अब भी वो मुझे किसी राशि की तरफ इशारा कर रही थी। मेरी हालत और ज्यादा खराब हो गई। मैंने किसी तरह बाइक को स्टार्ट किया और इस बार 8090 की स्पीड से बाइक को भगाया। फिर एक बार में उस परछाई को पीछे छोड़कर आगे चला गया था। मेरी सांसें अब भी तेज चल रही थी, जैसे कि मैंने वो रास्ता दौड़कर पार किया हो। कुछ दूर जाने पर मैंने बाइक के शीशे में देखा और मेरी जान ही निकल गई। वो औरत मेरे बाइक के पीछे बैठी हुई थी। उसका झुल्लोदार सफेद चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के पास था। आंखें तो थी ही नहीं, आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे और उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। पता नहीं, पर मैं उस पल किसी बेसुध की तरह बाइक को चला रहा था। मेरा पूरा शरीर हद से ज्यादा कांप रहा था। अचानक से मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी थी। मुझे बस इतना याद है कि आगे जाकर मैं किसी चीज से टकराया था। उसके बाद पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे जब होश आया तो मैं किसी गांव के अस्पताल में था और कोई आदमी मेरे पास बैठा हुआ था। चोरों की वजह से लोगों को अस्पताल में आने के लिए इजाजत नहीं थी। मैं अब भी सदमे में था, तो मैं बस आसपास क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश कर रहा था। पर कुछ देर बाद एक एक कर कुछ लोग आकर मुझे देखकर चले गए। तब उनमें से एक आदमी ने बताया कि मैं एक पेड़ से टकरा कर बेहोश पड़ा हुआ था और जहां मैं बेहोश पड़ा हुआ था वो 2 गांव के बीच का शमशान जाने वाला रास्ता था। सुबह गांव के कुछ लोगों ने मुझे देखा तो मुझे उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। वैसे तो मेरी हालत उठने लायक नहीं थी। हाथों पर पैरों पर बहुत ज्यादा जख्म थे। जख्म नहीं भी होते तो भी मैं वहां से जा नहीं सकता था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे 14 दिन तक क्वारंटाइन रहने को कहा था। दोस्तों, वो औरत कौन थी, क्या थी, मुझे पता नहीं चला, पर भला उन गांव वालों का जिन्होंने मेरी जान बचाई और 14 दिनों तक मेरा ख्याल रखा। दोस्तों, आपने भी कभी ऐसे अनजान रास्तों से सफर किया हो और कभी ऐसी किसी खौफनाक चीज का अनुभव किया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो कहानी खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट करके जरूर बताएं और आप भी अपनी कोई कहानी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।